भारत ने बुधवार सुबह आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए कार्रवाई की। ये एक्शन भारत में भेजे जाने वाले आतंकियों को रोकने के लिए कार्रवाई था। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत की कार्रवाई को आतंक पर रोक के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, यह आतंक के खिलाफ एक नपीतुली कार्रवाई है। विदेश सचिव 22 हमलों के आपराधिक को न्याय के कटघरे में लाना जरूरी समझा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से हमले को लेकर कोई भी स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया। विक्रम मिस्री ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया। मुंबई हमलों के बाद उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा आतंकी हमला था। उन्होंने कहा कि यह हमला बर्बरतापूर्ण था। आज सुबह जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि यह ऑपरेशन पहलगाम में हुए विभत्स आतंकी हमलों के जवाब में दिया गया। इस कार्रवाई में 9 आतंकी कैंपों को तबाह किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पिछले 3 दशक से आतंकवाद इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। उन्होंने कहा, हमला रात को 1:05 से 1:30 तक चला। यह ऑपरेशन कुल 25 मिनट तक चला। इन टारगेट्स का चयन विश्वसनीय सूचना के आधार पर किया गया। ये सुनिश्चित किया गया कि इसमें आम लोगों को नुकसान ना हो। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले। यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तोयबा का बेस था, जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। To deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद को निशाना बनाया गया। ये POK में स्थित और LOC से 30 किलोमीटर दूर है। ये लश्कर का सेंटर था। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने सवाई नाला कैंप से ही परीक्षण लिया था। इसके बाद सैयदना बिलाल कैंप को निशाना बनाया गया। ये जैश का स्ट्रेटेजिक एरिया है। ये हथियार विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का भी कैंप था। इसके बाद फूलपुर कैंप पोटली LOC से 30 किलोमीटर दूर था। ये लश्कर का बेस था, जो राजौरी और पुंछ में सक्रिय था।